Dear student of 10th class, today we will do second exercise of 12th chapter. Question number 4th. A chord of circle of radius 10 subtend a right angle at center. Find the area of corresponding minor segment and major sector. देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप रफ स्केच बनाओगे। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, ए चोर्ड ऑफ सर्कल, सर्कल की जो ए पी बी ये चोर्ड है, ये कितना एंगल सेंटर पे सबस्टेंड करती है 90 डिग्री, और रेड यहाँ पे हमें क्या गिवन है 10 सेंटीमीटर। हमें माइनर सिजमेंट निकालना है। सिजमेंट क्या होता है, अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे सर्कल के बारे में बताती हूँ। अगर सर्कल का ऐसे एक पार्ट काट दें, ठीक है, तो जो ये छोटा सा पार्ट है ये हमारा क्या है, माइनर सिजमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, माइनर सिजमेंट। और जो ये ऊपर वाला बड़ा पोर्शन रह गया इसको हम बोलेंगे मेजर सिजमेंट। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूं, ये अब इस पार्ट में और इसमें डिफरेंस है, क्योंकि जो ये वाला पार्ट था इसमें रेडी नहीं है, ये चोर्ड और अर्क के बीच का क्या है, एरिया है। बट एरिया बिटवीन टू रेडी एंड अर्क उसे बोलते हैं ये क्या है, माइनर सेक्टर। क्या है ये, माइनर सेक्टर। और ऊपर वाला पोर्शन जो बड़ा है उसको क्या बोलेंगे हम, मेजर सेक्टर। एरिया बिटवीन टू रेडी एंड वन आर्क इज कॉल्ड सेक्टर, एंड एरिया बिटवीन चोर्ड एंड आर्क इज कॉल्ड सिजमेंट। अगर आपको माइनर सिजमेंट दिया होता है तो ये नीचे वाली पत्ती से हम फाइंड करते हैं। अगर सेक्टर हो, सेक्टर में हम इस पत्ती को इंक्लूड करता हुआ ये पोर्शन हम फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सब में हमें क्या निकालना, माइनर सिजमेंट यानी ए पी बी। उसके लिए क्या निकालूंगी मैं, जो ए ओ ए पी बी सेक्टर है उसमें से मैं इस ट्रायंगल को माइनस कर दूंगी तो ये नीचे वाला पोर्शन ए पी बी आपका रह जाएगा। आपको क्या निकालना, माइनर सिजमेंट मीन टू से ये वाला पोर्शन निकालना है। उसके लिए मैं सेक्टर कितना है, ये पूरा एरिया यहां से यहां तक का जो माइनर सेक्टर है, माइनर सेक्टर में से मैं ये ट्रायंगल माइनस कर दूंगी तो क्या रह जाएगा, माइनर सिजमेंट। और मेजर सेक्टर ये पीछे वाला पोर्शन आपको निकालना है। नाउ जो हमें रेडियस है 10 सेंटीमीटर है, थीटा आपका क्या है 90 डिग्री। सबसे पहले मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकालती हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, ओ ए पी बी फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा विच इज गिवन 90 डिग्री। राइट एंगल बोला गया बेटा, इसमें 360 रहेगा अपॉन में, सॉरी राइट एंगल बोला है तो आप अंडरस्टूड हो एंगल कितना, राइट एंगल 90, पाई 22 अपॉन 7 एंड रेडियस इज 10 मल्टीप्लाई 10। नाउ सॉलिड 4 पे आप इसको कट करोगे तो यहाँ पे नाउ सॉलिड 2 पे 11 जा, 2 पे 2 जा, तो जो ये है 11 और मल्टीप्लाई में 10 से क्या हो गया 100 अपॉन में 14, इट विल बी 1100 अपॉन में 14। आप इसको डिवाइड करोगे आएगा 78.5। ये पूरे सेक्टर का आ गया। अब मैं निकालती हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ओ ए बी राइट एंगल है, फॉर्मूला होगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट 1/2। देखिए ये रेडियस भी 10 और वो भी, तो बेस और हाइट दोनों क्या हो गए 10, तो यहाँ पे आप कट करोगे ये हमारा क्या आ गया 50। एरिया ऑफ सेक्टर का जो पूरा आपका 78.5 cm स्क्वायर आ गया है, और ये आपका कितना आ गया है 50। तो यहां से देखिए एरिया ऑफ माइनर सिजमेंट, माइनर सिजमेंट, सिजमेंट का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर मल्टीप्लाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर का हमने क्या निकाला है 78.5 समथिंग, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये, और माइनस में क्या करोगे 50, तो 28.5 cm स्क्वायर जो आपका ये है सिजमेंट आ चुका है, क्योंकि ट्रायंगल 50 था और ये पूरा कितना था 78.5। आल्सो इन सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, ये था आपका फर्स्ट पार्ट, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर को आप 2 मेथड से फाइंड कर सकते हो। या तो क्या कीजिए, ये वाला 90 एंगल था तो जो पूरे सर्कल का एंगल होता है वो 360 होता है, तो
पीछे वाला एंगल कितना रह गया 270, या तो 270 से सोल्व करके आप निकाल दीजिए ये, या फिर पूरे सर्कल के एरिया में से सेक्टर का एरिया माइनस कर दीजिए। उसके लिए क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर पूरे सर्कल का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और माइनर सेक्टर का हमने क्या निकाल रखा है 78.5, तो आप इसका निकालोगे 22/7, रेडियस क्या है 10 × 10 माइनस में 78.5। नाउ अब आप इसको सोल्व कीजिएगा, 22 के पीछे 20 अपॉन में 7 माइनस में 78.5। 2200 को यहाँ पे आप डिवाइड करोगे 7 से तो सोल्व करोगे तो ये आपका आएगा 314.28। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको लेनी है 78.5 को सब्ट्रैक्ट करोगे, ये आपका क्या आएगा 314.3 लेना है, और इसको सोल्व करोगे सब्ट्रैक्ट करके तो आपका आंसर आएगा 235.78 cm स्क्वायर, विच इज एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, बैक साइड का जो सेक्टर था।